हेलो। देख रहे हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया था। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था ये वाला। क्या था? ए आई जे इक्वल टू 1 + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए आई जे इक्वल टू ए ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। ये है सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें 2 × 2 का क्या है? एक 2 × 2 का आप भी हो, यानी कि मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है? ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 और ए 2 2। ठीक है, ये रहता है आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? 2 × 2 का। इसमें हमको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। पहले देखो, A11 निकाला। A11 यानी कि I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 इसकी जगह पे रख दो। तो क्या हो जाएगा? A11 इक्वल टू आई जे की जगह पे 1 1 रख दो, तो 1/1 इक्वल टू 1। A11 क्या आ गया? 1। ठीक है, अब निकालना है हमारे लिए A12 इक्वल टू A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2। आई इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 ये निकल कर आ जाएगा। तब यहाँ से A12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू 1 रखना है और J इक्वल टू 2, तो क्या आ गया? 1/2। 1/2 आ गया। ठीक है, अब निकालना है ए कितना निकालना है? वो 2 1 यानी कि आई इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1। ठीक है, आई इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1 रखो, तो क्या हो जाएगा? A21 इक्वल टू A21 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू क्या आ गया? 2। आ गया समझ में? अब लास्ट निकालना है A22 इक्वल टू आई इक्वल टू टू और J इक्वल टू 2। आई और J की वैल्यू दोनों को 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? क्या आ जाएगा यहाँ से? A22 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो। ए इक्वल टू A11 की वैल्यू क्या आई है? 1। फिर 1/2, फिर क्या आई है? 2 और क्या आई है? 1। ये आ गया आपका 2 × 2 का आंसर। ये आ गया आपका 2 × 2 का आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? पहला कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड सेकंड भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सेकंड भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं थर्ड की बात। अब करते हैं थर्ड की बात, तीसरे की बात। तीसरा क्या दिया है हमारे लिए? ए आई जे इक्वल टू 1 + 2 j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तीसरा क्या दिया है देखना। तीसरा क्या दिया है? ए आई जे इक्वल टू 1 + 2 j का I + 2 j का होल स्क्वायर अपॉन 2। यही दिया है, यही दिया है। I + 2 j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तीसरा। अब इसमें वही निकालना है। A11 A12 A21 A22। ये निकाल के 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ये निकाल के इसमें A11 निकालो। A11 निकाला
तो आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1, तो रखो इसमें, क्या हो जाएगा 1 ए 1 इक्वल टू A11 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या आ गया यहाँ से, 2 और 1 2 और एक 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो गया ये 9/2। ठीक है 9/2। अब निकालना है A12 निकाला, A12 निकाला तो I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 हो गया। तो A12 इक्वल टू I इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू J इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो गया 4 और 1 5, 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आ गया 5 का वर्ग 25/2, 25/2 आए समझ में। ठीक है, अब निकालना है ए कितना निकालना है 21। A21 बराबर क्या हो जाएगा I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1। ठीक है, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, I की जगह पे 2 रखना है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से क्या आ जाएगा निकल कर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, क्या होगा 16/2। तो ये कैंसल, 2 एकम 2, 2 8 16, तो क्या आ गया 8। ठीक है, अब बचा लास्ट A22 इक्वल टू आई इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2। आई और J की वैल्यू 2 रखना है, आई और J की वैल्यू 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ गया निकल कर, 2 कम 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो गया ये 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का वर्ग क्या हो गया 36/2। तो यहाँ से कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 18, तो क्या आ गया ये 18। ओके, अब A इक्वल टू A11 की वैल्यू क्या आ गई 9/2, A11 की वैल्यू 9/2, इसकी आ गई 25/2 और इसकी आ गई 8 और लास्ट वाले की आ गई 18। ये तीनों के आंसर आ गए आपके निकल कर। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों के आंसर आ चुके हैं निकल कर आपके लिए। ठीक है, अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर, आया यहाँ तक समझ में। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x4 ऑफ व्यू है, क्या है एक 3x4। अभी कितना निकाल रहे थे अब अपन, अभी हम निकाल रहे थे 2x2, 2x2 निकाल रहे थे। अभी हमको निकालना है 3x4 की आप व्यू की रचना कीजिए, जिसके अब निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, आप व्यू क्या हो जाएगा A11 12 और 22। 11 12 13 14, A21 22 23 24 31 32 33 34 हो गया 3x4, 3x4 ये निकालना है हमारे लिए। इन सब की वैल्यू निकालना है, 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। इन सब की वैल्यू हमारे लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमारे लिए निकालना है, निकालते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें A11 निकाला, A11 निकाला तो I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू रख दो 1/2
मोड -3 इंटू 1 प्लस वन, यहाँ से आपका मोड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा निकल कर -3 1/2, ये ऐसा कैसा -3 प्लस वन, तो क्या बचा यहाँ से, क्या बचा -3 प्लस वन -2 1/2 मोड ऑफ -2, मोड में माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता, इसलिए प्लस का 2 इंटू 1/2 ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1। ए 1 की वैल्यू क्या आ गई 1, मोड से जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ए ए 1 2 रखा, ए 1 2 रखा हमने, ए 1 2 रखा, वो 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या आ गई, आई इक्वल जे की वैल्यू आ गई क्या आपकी 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 मोड, क्या हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ 1/2 -3 प्लस का 2, क्या आ गया यहाँ से निकल कर 1/2, ये आ गया माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 1 3 किया हमने, तो 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 3, क्या आ गया 1/2 मोड ऑफ -3 क्या हो गया 0, तो क्या आ गया यहाँ से 0, ठीक है। अब ए 1 4 निकाला, ए 1 4 निकाला, ए 1 4 निकाला, क्या हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 माइनस मोड, ये क्या हो गया -3, 4 में से 3 का 1 बचा, प्लस का 1 बचा, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, 1/2 आए समझ में, समझ में आया। अभी सिर्फ हमारी क्या निकल कर आई है, R1 निकल कर आई है, अभी हमारी सिर्फ R1 निकल कर आई है, निकालना बाकी है R2 और R3 निकालना बाकी है, R2 और R3 निकालना हमारे लिए बाकी है। देखना क्या है क्वेश्चन, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू आई प्लस जे, ये मोड, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब निकालना है हमारे लिए क्या, ए 2 1 निकाला, यानी कि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, ये -6 प्लस 1, यहाँ से निकल कर क्या आ गया माइनस का 5, तो क्या हो गया ये 1/2 इंटू 5, ये आ गया, यानी कि 5/2, ठीक है। ए 2 2 निकाला तो वो ही 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2, क्या हो गया ये 6 माइनस 1/2 -6 प्लस 2, क्या आ गया 4/2, यानी कि 2 आ गया, 2 आ गया। इसके बाद A 2 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 3, क्या आ गया यहाँ से निकल कर 6 -6 तो 1/2 -6 प्लस के 3, क्या आ गया यहाँ से 3/2, 3/2 आए समझ में। ए 2 4 निकाला, 1/2
-3 × 2 +4 मोड ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ से 6 1/2 -6 +4, क्या आ गया यहाँ से निकल कर 2 = 1 आ गया निकल कर। R2 निकल कर आ गया है, R2 निकल कर आ गया है। अब निकालना है हमारे लिए R3, R3 निकालना है हमारे लिए। R3 देखो, R3 क्या हो जाएगा, R3 की वैल्यू क्या क्या निकल कर आएंगी, A31 = 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू, क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1, ठीक है। तो क्या हो गया प्लस का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो गया -9 +1, क्या गया यहाँ से 9 में से 1 गया 8, 8/2, क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। अब निकालना है A2 32, A32 निकालोगे आप, A32 निकालना है, क्या आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 × 3 +1 = 1/2, ये क्या हो गया -9 +2, यहाँ पे यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया निकल कर, ठीक है। A33 निकालोगे आप तो वही 1/2 -3 × 3 +3 1/2, तो यहाँ से क्या हो गया -9 +3, तो क्या हो गया 9 में से 3 गए 6/2, क्या आ गया 3, कैंसिल किया। अब निकाला A34 निकाला वही 1/2 -3 × 3 +4 1/2 माइनस का क्या हो गया, 1/2 -9 +4, क्या आ गया निकल कर 5/2, 5/2 आ गया क्या 5/2। अब इन सारी वैल्यू को उठाकर रख दो किसमें, सारी वैल्यू को रख दो किसमें उठा के, A = 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, इसमें रख
हेलो, आ गए समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? उसी का सेकंड पार्ट, उसी का सेकंड पार्ट क्या दिया है? सेकंड पार्ट दिया है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। क्या दिया है? ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? वो ही ए वन वन निकाला, ए वन वन निकाला तो क्या होगा? टू इंटू वन माइनस वन। क्या आ गया यहाँ से निकल कर? टू माइनस वन यानी कि वन। तो ए वन टू निकाला, ए वन टू निकाला तो टू इंटू वन माइनस टू, क्या आ गया? ज़ीरो। ठीक है, ए वन थ्री निकाला तो टू इंटू वन माइनस थ्री, तो क्या आ गया? ये माइनस का वन आ गया। और ए वन फोर निकाला तो टू इंटू वन माइनस फोर इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का टू, ये आ गया। ठीक है, अब निकालना है ए टू वन इक्वल टू, क्या आ गया? ए टू वन इक्वल टू क्या आ गया? टू इंटू टू माइनस वन, क्या हो गया यहाँ से? क्या आ गया यहाँ से? फोर माइनस वन थ्री। टू टू निकाला, टू टू निकाला तो टू इंटू टू माइनस टू, तो क्या हो गया? चार माइनस दो दो। ए टू थ्री निकाला तो टू इंटू टू माइनस थ्री, तो क्या हो गया? चार माइनस तीन वन। तो ए टू फोर निकाला तो टू इंटू टू इन माइनस माइनस थ्री फोर, क्या आ गया यहाँ से? जीरो। ठीक है, अब लास्ट निकालना है हमारे लिए। लास्ट निकालना है ए थ्री वन इक्वल टू, ए थ्री वन इक्वल टू थ्री वन टू इंटू थ्री माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा? सिक्स माइनस वन फाइव। ए थ्री टू इक्वल टू टू इंटू थ्री माइनस टू इक्वल टू सिक्स माइनस टू फोर। ए थ्री थ्री इक्वल टू टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री थ्री। तो ए थ्री फोर इक्वल टू टू इंटू थ्री माइनस फोर इक्वल टू क्या आ गया? सिक्स माइनस फोर टू। ये आ गई तीनों की वैल्यू, आ गई तीनों की वैल्यू। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है इसमें? अब करना क्या है इसमें? वैल्यू रख दो। ए ए इक्वल टू ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस। इसमें वैल्यू रखो आप, तो क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? वन ज़ीरो, वन ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू। ठीक है, दूसरे क्या आ जाएगा? थ्री टू वन ज़ीरो। तीसरा आ जाएगा फाइव फोर, फाइव फोर थ्री टू, ये आ जाएगा। ये हो जाएगी थ्री क्रॉस फोर आपकी मैट्रिक्स। थ्री क्रॉस फोर ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके।